मोहम्मद कलाम आज़ाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टुंडुल मौजा की ज़मीन मामले में मेरे विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से जो आरोप लगाया जा रहा है वो भ्रामक, झूठ पर आधारित और मेरी छवि को खराब करने की प्रयास मात्र है। प्रेस वार्ता में ज़मीन मालिक शफीक आलम भी मौजूद थे। मौके पर मोहम्मद कलाम ने कहा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास है। मैं एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं और हमेशा अनगिनत लोगों की मदद करता रहता हूं। मैं कोई ज़मीन दलाल नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कहाँ हैं, जबकि हमने न तो रजिस्ट्री किया है और न ही मोहम्मद इमरान के साथ कोई एग्रीमेंट किया है। उन्होंने कहा कि हम तो मदद करने की नीयत से इस मामले में सामने आए थे। मोहम्मद इमरान को ज़मीन रजिस्ट्री करने के समय पैसे की ज़रूरत थी। उसे 6 लाख रुपए नकद भी दिया था, जिसके बदले उसने मुझे 6 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसको लेकर नगड़ी थाना में एक केस किया था, जिसमें बाद में समझौता हुआ और मुझे 6 लाख मिला। वहीं ज़मीन मालिक शफीक आलम ने बताया कि 4 लेन के लिए सरकार ने उनकी ज़मीन अधिग्रहण किया था, लेकिन उन्हें इसका मुआवजा नहीं मिला। ज़मीन मालिक शफीक आलम ने यह भी कहा कि उसका पैसा वापस लौटा देंगे, कुछ समय चाहिए या उस पैसे के बदले दूसरी जगह ज़मीन ही दे देंगे। इन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं इनसे। मैं कलाम आजाद, मेरे विरुद्ध में कल जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो चली है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, तो मैं अपने बचाव के लिए हमारा जो पक्ष है वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। ये जो वीडियो चली है सरासर झूठा, गलत, भ्रामक है और पार्टी को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश है। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने पब्लिक के बीच में रखने का काम किया। शुरू से मैं बताना चाहूंगा, गुमला का जो मोहम्मद इमरान है, उनका एक रिश्तेदार मेरे मोहल्ला के बगल में इश्तियाक अहमद, उन्होंने भी इश्तियाक का नाम लिया है। इश्तियाक अहमद रहता है। तो एक दिन ये मामला है 21-22 का, 2021-22 का मामला है ये। तो इश्तियाक अहमद चूंकि मेरा जान पहचान का आदमी है, वो इमरान को लेके आए थे मेरे घर पर। उन्होंने कहा कि टुंडुल मौजा में 6 डिसमिल जमीन बिक्री का है और मेरे ये अपने नजदीकी भाई हैं, इनको खरीदना है। तो आप मानिंद आदमी है, इस क्षेत्र के गार्जियन टाइप के आदमी हैं, तो थोड़ा सा लाइन अप कर दीजिए। जांच पड़ताल करने के बाद इश्तियाक और मोहम्मद इमरान दोनों आदमी घर पर आए। बोले कि भैया सो ये जमीन हमको बहुत अच्छा लगा, लाइन अप करके दिलवा दीजिए। तो उस जमीन में जो शफीक भाई जो हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे बात हुई तो ये बोले कि इस जमीन को हम एग्रीमेंट किए हैं अमीन और जमील के नाम पे, उनसे बात कर लीजिए। उन लोग को भी बुलाया। बुलाने के बाद में जितने उस जमीन में पात्र थे सब लोग बैठ के और मोहम्मद इमरान को एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट होने के बाद में उस जमीन में लोगों ने पोजीशन भी दिया और जब रजिस्ट्री में डीले होने लगा तो इमरान भाई बोले हमको कि कलाम भाई बहुत दिक्कत चल रहा है, अभी पैसा नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए। तो हमने रजिस्ट्री के समय उनको 6 लाख रुपया भी दिया। बदले में वो हमको 6 लाख का चेक दिया, बोला कि 15 दिन में इसको आप निकाल लीजिएगा। तो भाई मदद के ख्याल से हमने मदद भी किया। रजिस्ट्री होने के बाद वो बंदा जो है ना, मेरा फोन ही नहीं उठाने लगा। 2 महीना 3 महीना तक बात ही नहीं हो पाया। तो उस चेक जब बाउंस हुआ तो हम उसके ऊपर केस भी किया। केस होने के बाद में नगड़ी थाना में लाडले खान कहीं पर है यहाँ पर,
वो आदमी को लेके हमारे पास आया, वकील साहब भी उनके थे जो वीडियो में है, खुर्शीद भाई, तो वो भी आए थे। बोले कि छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए, मामला खत्म कीजिए, पैसा दे रहा है। और पैसा हमको वहां पर नगद और ऑनलाइन के माध्यम से हमको कुछ पैसा, जो 6 लाख रुपया था, वो दिया गया। केस हमने उठा लिया। अब रह गया कि जो मेरे अकाउंट में उसने बोल रहा है कि 36 लाख रुपया डालें। तो भाई साक्ष्य के आगे क्या है? साक्ष्य तो देना चाहिए ना कि हमने दिया है, कैसे दिया है। कुछ पैसा वो हमको देता था, बोलता था कि शफीक भाई को कभी दे दीजिएगा, कभी अमीन भाई को जो एग्रीमेंट होल्डर उसको दे दीजिएगा। तो पैसा तो मेरा नहीं था ना। अब सीधा सीधा उनको मदद किया। अगर मेरे ऊपर वो आरोप, सीधा आरोप अगर लगा रहा है, तो साक्ष्य आप लोग भी जानते हैं। साक्ष्य देख के हमको बताइए कि हमसे क्या गलती हुई। नहीं, उसने तो वीडियो में भी कहा है कि ये जमीन हमने शफीक से रजिस्ट्री कराया है, शफीक का ऑनलाइन चला है। जब वो मोटेशन के लिए अप्लाई किए तो मोटेशन नहीं हुआ, उसमें आपका नाम भी नहीं जमीन मांगता। ये तो आरोप है ना। मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, आरोप लगाने वाला तो कुछ भी लगाएगा। और जब तक इस न्यायालय में नहीं जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। देखिए, कोई आदमी किसी के ऊपर अगर आरोप लगाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाता है, तो इससे सीधा संकेत मिलता है कि आपकी छवि को डैमेज करना है। अब उसके पीछे कौन है और उसके मन में क्या आया, और हमारे ऊपर आरोप लगा के जिस तरह से उन्होंने वीडियो को वायरल कराया, मैं यहाँ पर रुकने नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी उस देखेंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। मैं मानहानि का भी केस करने जा रहा हूँ उसके ऊपर।